हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बात और जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ने से पहले जान लीजिए बच्चों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में, जन्म स्थान जिला उन्नाव, गांव बैजे। पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। भाषा ज्ञान उनको संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला का था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में से शुरू हुई थी। उनके आदर्श गुरु थे भारत तीर्थ हरिश्चंद्र। इनका संपादन पहला ब्राह्मण 1883 ईस्वी हिंदुस्तान हुआ था। इनकी लेखन विद्या कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि हैं। इनकी भाषा शैली प्रभाव मुक्त, सरल, मुहावरेदार, हास्य, व्यंग्य प्रधान एवं गंभीर विचारात्मक शैली है। इनका साहित्य में पहचान निबंधकार, नाटककार, संपादक एवं कवि के रूप में। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुआ था बच्चों। अब बच्चों हम लोग इनका पढ़ते हैं पहला। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात करने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। बच्चों इसका अर्थ देखिए। मिश्र जी बात की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते लिखते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो निश्चित ही शरीर के त्रिय दोषों बात, पित्त या कफ में से बात के विषय में बात करते। अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी है जिस प्रकार चिकित्सक कफ, पित्त, वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का निदान करते हैं। चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार तो देश की जलवायु का वर्णन करते हैं, परंतु हमें न कफ, पित्त व वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है, न कि देश की जलवायु की बात करनी है। हमें तो केवल उसी विषय के बारे में बात करनी है जो बातचीत के समय हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छुपे हुए सुख, दुख, राग, देश, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं। बच्चों इसका अर्थ लिखने के बाद इसका जो क्वेश्चन दिया रहता है, इस क्वेश्चन का अर्थ भी हम आंसर भी लिखेंगे। पहला आपको बता दिया गया, दूसरा भी व्याख्या बता दिया गया, तीसरा यदि वैद्य होता तो क्या बात करता। यदि लेखक वैद्य होता तो आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष बात, पित्त और कफ के प्रथम तत्व बात अर्थात वायु की व्याख्या करता। बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करता तथा हमें इस बात का ज्ञान कराता कि देश की जलवायु कैसी है और वह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। बच्चों दूसरा देखिए। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुख सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इन्हीं में से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदर्श समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात
इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ, कलामुल्लाह, होली बाइबिल, वर्ड ऑफ वर्ड एवं वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। मिश्र जी बात की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को बातचीत करने के कारण समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। मनुष्य का अनुकरण कर बोलने वाले पक्षी जैसे तोता, मैना को भी अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ एवं आदरणीय समझा जाता है। अर्थात मानव जीवन में बात का बहुत महत्व है तथा बात की महिमा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, बात का इतना महत्व है कि लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, फिर भी विभिन्न बातों का संबंध ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और उन महान बातों को ईश्वर के कथन मानकर उनका आदर करते हैं। ईश्वर को निराकार की संज्ञा दी गई है, परंतु जब ईश्वर का कोई आकार, हाथ, पैर, मुख ही नहीं, तो वेद में ईश्वर का वचन, कुरान शरीफ में अल्लाह का कलाम, बाइबिल में ईश्वर का वर्ड किस प्रकार संभव है? बिना मुख के यह बात ही संभव नहीं। ईश्वर का साकार रूप होने पर ही उनकी वाणी संभव है। फिर भी निराकार होते हुए भी वेद, पुराण, कुरान और बाइबिल को ईश्वर के वचन का आदर दिया जाता है। सभी धार्मिक मनुष्यों ने बात के महत्व को स्वीकारते हुए बिना मुख वाले उस ईश्वर को सबसे बड़ा वक्ता और महान योगी माना है। इसका क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। बात करने की योग्यता के कारण मानव जाति को समस्त जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यूँ तो संसार में बहुत से प्राणी हैं, लेकिन ये सब बेजुबान हैं। केवल मानव ही बात के महत्व से अपनी बात दूसरों को कहता है और दूसरों की बात समझता है। इसी बात के कारण वह सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है बच्चों। नेक्स्ट दोहा देखिए बच्चों। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों को तो बात माही बात कहलाता है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्ण दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि किसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की बात इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मिश्र जी कहते हैं कि जब इस सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर स्वयं भी बात के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके, उन्हें भी बहुत बार अपनी बात की आन रखने के लिए भक्तों की रक्षा करनी पड़ी, तो उसी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ कि वह बात के प्रभाव से मुक्त रह सके। क्योंकि मनुष्य की शारीरिक रचना में बात, तत्व, प्राणवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मिश्र जी कहते हैं कि हमारे देश में अनेक शास्त्रों, पुराणों, काव्यों, इतिहास, दर्शन, कोश आदि ग्रंथों की रचना की गई है। इन सभी ग्रंथों में किसी न किसी बात पर चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में लिखी गई बातें मन मस्ती पर अनोखा प्रभाव छोड़ती है तथा इनके अध्ययन से मन शुद्ध होता है
चित्त ऐसी स्थिति में आ जाता है कि लोक परलोक का चिंतन करने लगता है, अर्थात बात के माध्यम से ही लोक परलोक में भी सब बात बनने लगती है। मिश्र जी कहते हैं कि बात का स्वरूप कोई भी नहीं बता सकता कि अमुक बात कैसी है, किंतु गहन चिंतन करके देखें तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार एक होते भी हुए भी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। कोई बात बहुत छोटी होती है, कोई छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेती है, जैसे द्रौपदी की एक बात कहने पर पूरा महाभारत हो गया। कोई बात बिल्कुल सीधे ढंग से कह दी जाती है तो कोई घुमा फिरा कर व्यंग रूप में कही जाती है, तो कोई बात सुनने वाले को बहुत कष्ट पहुंचाती है, तो कोई बात सुनने वाले के कानों में अमृत रस घोल देती है। कोई बात मीठी होती है तो कोई बहुत कड़वी, कोई मन को सुहाने वाली होती है तो कोई मन को तीर की भांति चुभने वाली बात होती है। अर्थात बात के विभिन्न स्वरूप हैं। बच्चों इसका आंसर देख लीजिए तीसरे वाले का। वेदों में जीवन मरण मोह मोक्ष कर्म इत्यादि के विषय में कही गई बातें ही मन बुद्धि या चित्त को अपूर्ण दशा में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात का फैलाव कहाँ तक है। बातों का अस्तित्व ईश्वर से लेकर शास्त्र पुराण इत्यादि इतिहास काव्य इत्यादि तक बात व्याप्त है। बड़ी बात मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसको स्वयं आप करने की भी कोशिश करिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे बड़ी बात का अर्थ है विशेष बातें, तथा छोटी बात का अर्थ होता है व्यर्थ व अनुपयोगी बातें। नेक्स्ट देखिए, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथ पाई, बात ही हाथ पाँव, बात ही से परा अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा स्वल्पव्ययी का पुरुष यथोत्साही एवं बुद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी तथा अपच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। इसका आंसर देखिए बच्चों। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जीवन हम सबके काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात कहने के ढंग से ही मनुष्य पर उसका प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसी कभी पुरस्कार तो कभी दंड मिलता है। प्राचीन काल में भी बात के प्रभावशाली होने पर राजा पुरस्कार में हाथी देते थे तथा कटु बात कहने पर हाथी के पांव के नीचे कुचलवा देते थे। बात के प्रभाव के कारण पराये अपने हो जाते तथा अपने पराये हो जाते हैं। मनुष्य पे बातों का प्रभाव उसे कंजूस से उदार हृदय बना देता तथा उदार हृदय व्यक्ति कंजूस बन जाता है। उत्साह भर देने वाली बाड़ी सुनकर कायर पुरुष भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा युद्ध चाहने वाले व्यक्ति शांति प्रिय बन जाते हैं तथा बात के प्रभाव से बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी सन्मार्ग पर चलने लगता तथा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। बात का जो क्वेश्चन है इसी का है बेटा आंसर। मक्खी चूस एवं का पुरुष शब्दों का अर्थ लिखिए। बात का मानव के हृदय व्यापक प्रभाव पड़ता है, चाहे कितना कंजूस व्यक्ति भी हो। कोई बात उसके मन को छू जाए तो वह दूसरों की सहायता के लिए परोपकार के लिए अपने खजाने तक खोल सकता है तथा उदार खुले हृदय वाला बन जाता है। इसी प्रकार एक कायर पुरुष भी किसी के चुभने वाली बात सुनकर वीरता से लड़ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोग अपने से पराये, पराये से अपने कैसे हो जाते हैं? इसका आंसर देखिए, मीठे बोले या मधुर वार्तालाप पराये व्यक्तियों को अपना बना देते हैं तथा कड़वी बातें अपने सगे संबंधियों को भी अपने से दूर कर देते हैं। बात के प्रभाव से ही हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं।